हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे विद्यालय के बच्चे कुछ कर रहे थे त्रिभुज पढ़ाने के लिए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जितना सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतना ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो और मिलेगी। तो मेरा यह उद्देश्य है कि आप लोग सब्सक्राइब मेरा सहयोग कीजिए। आप लोग का मैं सहयोग कर रहा हूँ, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, बस केवल वीडियो देखिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो देखिए, हम त्रिभुज की बात करेंगे। लेसन क्लास नाइन्थ में त्रिभुज है, त्रिभुज लेसन सेवन जिससे हम लोग को जानना है कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, मैं इससे पहले एक वीडियो आपको दे चुका हूँ। जो आप उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा त्रिभुज कितने प्रकार के, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर मैं बता चुका हूँ। आइए त्रिभुज पे जाने। देखिए, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो मालूम है आपको ABC। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, ये तो आपको पता है। अब इसमें पढ़ना हमको त्रिभुज में सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता में क्या है कि जैसे त्रिभुज यह है, दूसरा त्रिभुज छोटा ही बने या बड़ा बने, रूप एक ही हो। रूप क्या हो? एक हो, भले वह किसी भी तरह के हो, लेकिन रूप एक जैसा हो। छोटा बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनका जो है रूप एक जैसा हो। यह कोण इस कोण से मिलता हो, यह कोण इस कोण से, और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या समरूप है। एक जैसा होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। समरूपता यही है। जैसे और समझे समरूपता के लिए, यह एक बड़ा वृत्त है, यह और एक छोटा वृत्त है, तो दोनों वृत्त हैं, इनको हम कहेंगे समरूप वृत्त है। क्या कहेंगे? समरूप वृत्त है। तो यही बात है, समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे और उदाहरण देकर समझिए, जैसे एक छोटा एक आयत है और एक बड़ा आयत है। ठीक, तो यह भी भुजा, यह कोण 90 अंश का होगा इसके लिए, और यह भी कोण 90 अंश का होगा, यह भी कोण 90 अंश का। चारों कोण 90-90 हैं, तो इस तरह के भी चारों कोण इसके 90-90 हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि यह दोनों के आपस में समरूप आयत हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी के बारे में जाने, तो मतलब कैसे हम कहेंगे त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, यह बात हमको जानना है। समझ लीजिए, सर्वांग क्षमता की कसौटी। ठीक है, यह ध्यान दें। अगर एक त्रिभुज के 2 कोण और दूसरे त्रिभुज के 2 कोण से और एक अन्य भुजा से आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। पहले पर मैंने अभिगृहीत है, अभिगृहीत यानी अभिगृहीत, ठीक। अभिगृहीत 7.1 है। इसका कथन यह है, यस का मतलब भुजा, कोण भुजा। यस का मतलब समझिए साइड का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। ए का मतलब एंगल, कहीं भी इस तरह लिखा होगा एंगल का मतलब होता है कोण। ठीक है, इसको आप हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा। ठीक है, इस तरह से जान सकते हैं। इस बात समझ गए? इसको कहीं नोट कर लीजिए आप कि साइड का मतलब भुजा होती है और एंगल का मतलब कोण होता है। अगर पहले जानते हैं तो अच्छा ही है। तो यह सर्वांग समता क्या है जाने। अगर यह 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, अगर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, मान लीजिए यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर, इसको नाम देंगे PQR ABC। ठीक, और यह इनके मध्य का कोण इनके बराबर हो जाए तो हम कहेंगे त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, अगर PQ बराबर AB हो जाए, कोण Q बराबर कोण B हो जाए, ठीक, और तीसरा चीज QR बराबर BC हो जाए,
तो हम कह देंगे किस नियम से, यस ए यस नियम से क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज। भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से क्या है, त्रिभुज सर्वांगसम है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी नियम इसमें पढ़िए। यह अभिव्यक्ति एक थी। अब कोण कोण समरूपता, दूसरी अभिव्यक्ति को पढ़ना है। कोण कोण, दूसरी एंगल साइड एंगल, इसको हम कहते हैं कोण भुजा कोण समरूपता, समरूपता। ठीक, सर्वांग समता के समरूपता मतलब है सर्वांग समता, सर्वांग समता। ठीक, तो यह ध्यान दें, यह 2 नंबर है। अगर आपके लिए बता दें, समझिए ए बी सी और यह है इसी तरह से पी क्यू आर। अगर कोण पी ए कोण पी के बराबर हो जाए, कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, आप कोण क्यू बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ए बी बराबर यानी ए बी बराबर पी क्यू ना, तो हम कहेंगे त्रिभुज क्या है। समझिए फिर ध्यान से, कोण ए एक पी के बराबर और कोण बी क्यू के बराबर। ठीक है, और जो इसके मध्य भुजा है, यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, तो क्या कहेंगे, त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इसका लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। यह दूसरा नियम है। ठीक है, पहला बताए हम 2 कोण 2 भुजाएं उसके बीच का कोण, 2 भुजाएं उनके बीच का कोण बताए थे। अब बता रहे 2 कोण और उनके बीच की भुजा। ठीक है, इस तरह से यह सर्वांगसमता होगी। यस ए यस ई कोण समरूपता के नियम से क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो आप जानते रहिए, इनको आगे बढ़े हम लोग नोट करते चलिए, जिसको आवश्यकता है। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते उतना बढ़ाइए, अच्छा है। सहयोग करेंगे तभी कुछ होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यह है, देखिए एनसीईआरटी बुक से है। एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं आप यूपी बोर्ड की चाहे किसी भी बोर्ड की, तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है 7.1। लेसन क्या है, 7.1। ठीक है, इसमें देखिए है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD। क्या कह दिया पर, ये किसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है AC बराबर AD, AC बराबर AD है, और AB कोण A को संदर्भित करता है। AB जो है कोण A को संदर्भित करता है। ठीक है, और त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। तो BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, तो पहले चित्र बना लीजिए। इस तरह चित्र किताब में दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। यह चतुर्भुज जैसा बन रहा है, इसका नाम A है, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक है, यह कोण इस कोण के बराबर है। इसको कोण 1 कर लीजिए, इसको कोण 2 कर लीजिए। कोण 1 2 क्या बराबर है, तो यह भुजा भी इस भुजा क्या है, बराबर है। यहाँ पर दिया है कि AB बराबर AC बराबर AD। ठीक, और यह कोण 1 बराबर कोण 2, यह दिया हुआ है आपके सामने। तो क्या सर्वांगसम त्रिभुज होगा, यह ध्यान दें। तो आपको 3 चीज खोजना है त्रिभुज में। पहले ध्यान सुनिए, एक त्रिभुज बन रहा है ABC और एक त्रिभुज बन रहा है ABD बन रहा है, ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब बन रहा है तो यह भुजा दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो एक चीज हो गया हमारा नंबर 1। 2 नंबर, यह आपस में बराबर है, नंबर 2 हो गया। और नंबर 3, यह दोनों कोण आपस में बराबर, नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से आपको आ जाएगा त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो बात समझिए, इसको लिखना कैसे है, त्रिभुज
बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, समझिए त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो क्या क्या बराबर है, ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ रही होगी। और क्या दिया है, ए सी बराबर ए डी, यह दिया है पहले से दिया है, और कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2, इसको हम माने हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए बी बराबर कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी, यह दिया है। तो क्या होगा, क्योंकि ए बी क्या है, यानी कि ए बी समभाजक है, समद्विभाजक, द्विभाजक है, रेखा है, ठीक, इतना हो गया। तो हम कह देंगे, अब ये बात आपको समझ में आ गई है, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, सर्वांगसम हो गया, ठीक, सर्वांगसम हो गया। तो यही पूछ रहा था, तो हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, कौन भुजा पूछ रहा था, बराबर बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी, तो हम लिख देंगे बी सी बराबर क्या है, बी डी है। क्यों बी डी है, क्योंकि यह इसके सामने का यह कोण और इसके सामने के कोण आपस में बराबर है, तो भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरह आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं लोग, इसके साथ ले लें, चाहे उस तरह से पढ़ लें, जैसे आपको समझ में आ रहा है उसे समझें, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज का। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, 15-20 मिनट की। तो अगला सवाल है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी दिया है और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। तो देखिए कि सिद्ध कीजिए कि, अब इसमें सिद्ध करने के 3 भाग, किताब आप लोग अगर सामने रखे हैं तो समझ में आपको आएगा। देखिए ध्यान से, यह इसकी आकृति है, यह भी की बुक में बना हुआ है, ठीक, इसका ए बी आधार है, यहाँ पर डी है और यह सी है। यह भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, यह आधार दोनों में है, ठीक है, और यह कोण इस कोण की क्या है, बराबर है। तो हमको बताना है, देखो पहले दिया क्या दिया लिख लें, दिया है कि ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी, ठीक है, यह भुजा इस भुजा ए डी बी सी के बराबर है, और कोण डी ए बी बराबर सी बी ए। आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि डी ए बी यह कोण, ठीक, और सी बी ए मतलब यह कोण इस कोण की क्या है, बराबर है। तो यह हमको 2 चीज दिया हुआ है। तो तीसरा चीज हम ध्यान प्रसिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी यह सर्वांगसम त्रिभुज है। क्या है, सर्वांगसम, समझ लीजिए, ए बी डी और ए बी ए सी मतलब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। चलिए हम सिद्ध करते हैं नंबर 1 वाला। तो इसको यहाँ और लगा दें समझने के लिए, और हो जाएगा। तो यह 2 त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुजिया एक त्रिभुजिया ले रहे हैं। तो देखिए यह भुजा दोनों में है, 1 नंबर हो गया, यह कोण आपस में बराबर 2 नंबर हो गया, और यह भुजा दोनों बराबर है तो 3 नंबर हो गया। तो त्रिभुज क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तीसरा हम इसको लिखते हैं ए बी बराबर ए बी दोनों में है, और
ए डी बराबर बी सी, ये भी बराबर है, दिया है, दिया है। और यह क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, ए बी उभयनिष्ठ दोनों में आधार बना हुआ है। और कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी सी। यह त्रिभुज, तीन चीज हो गया ना, जब तीन हो गया तो हम कह देंगे यह कोण आपस में दिया है पहले से, जब दिया है तो कह देंगे त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी ए सी। अब यह सर्वांगसम हो गया तो हमको इसमें यह दिखाना तो हमें दिखा दिए। और दूसरे में क्या दिखाना है, ध्यान दें, दूसरे में हमको सिद्ध करना कि बी डी बराबर ए सी, नंबर 2। अब इसको मिटा देंगे तो आपको समझ में आएगा बात, इसको मिटा दिया जाए। अब 2 नंबर हमको सिद्ध करना है कि बी डी बराबर ए सी, तो अभी सिद्ध किए हैं बी डी बराबर ए सी, बी डी कौन है, बी डी बराबर ए सी। जब इसके सामने का कोण बराबर है तो कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, जब कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होती है। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया, ठीक है, एक बी डी बराबर ए सी हो जाएगा। और तीसरा है सिद्ध करना कि क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, ए बी डी मतलब यह कोण, ठीक, यह कोण किसके बराबर, बी ए सी के, बी ए सी के, यह कोण आपस में बराबर होंगे। अब इनकी बात कर रहा है, तो जब आप जान रहे हैं कि जो यह भुजा, यह कोण है, इसके सामने भुजा यह पड़ेगी और इसके सामने की भुजा यह पड़ेगी, ठीक, बात समझिए। इसमें क्या कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी और इसकी, ठीक, इसके सामने की भुजा यह है और इसके सामने की भुजा यह, आपस में जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हम कह देंगे कि जब भुजाएं इस तरह से ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी है तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरह से कह सकते हैं। तो इस तरह से जब यह भुजा आपस में बराबर है तो यह कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अब आइए नंबर 3 पर। नंबर 3 है कि एक रेखाखंड AB पर BD, AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, तो दर्शाए गए चित्र में CD रेखाखंड AB को समबाहु करता है। यह भी चित्र इस तरह से देखिए, यह है एक रेखा, यह है AB रेखा है, AB रेखा है, ठीक, और इस पर यह लंबवत है D और यह कोण 90 अंश का है, लंबवत, ठीक। AB पर AD और BC लंबवत है, ठीक, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह कोण आपस में बराबर है, ठीक है, यह O बिंदु है। इतना आप जान रहे हैं तो सिद्ध कीजिए। देखिए आपको शीर्षा भिमुख कोण पढ़ाया गया है, तो यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान दें, त्रिभुज आपका सिद्ध हो गया, 1 नंबर आपस में बराबर है, 2 नंबर कोण बराबर है और यह कोण आपस में बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज के जब 3 बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। किस नियम से, भुजा और कोण दो ठे कोण बराबर है, यह कोण आपस में बराबर है और यह कोण 90 अंश है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो जब कोण भुजा कोण की समरूपता से यह क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से हम देखिए 2 त्रिभुज ले लें, एक त्रिभुजिया और एक त्रिभुजिया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, त्रिभुज BCO और त्रिभुज OAD में जो त्रिभुज आपका समझ में आ रहा है वो लिखिए, ठीक है। इसमें पहले O लिखा तो O लिख दीजिए, OBC
ठीक है, OAD। तो इसमें आपको क्या होता है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर दिया है, तो लिख दीजिए BC बराबर AD, ठीक। और कोण B बराबर कोण A, B बराबर कोण A क्या 90 अंश, यह दिया है पहले से। और यह समकोण है, क्या है समकोण है, ठीक। और इस कोण की बात करिए तो कोण DOA बराबर कोण BOC आपस में क्या है बराबर है, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो हमको देंगे त्रिभुज OBC सर्वांगसम त्रिभुज OAD, ठीक है। जब सर्वांगसम हो गया तो इसमें जो पूछ रहा है लिख दीजिए, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, OB बराबर OA हो जाएगा, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना था। और लास्ट में लिख देंगे CD रेखा AB को क्या करती है समभाज करती है, जो CD रेखा यह है AB को समभाज करती है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है, ठीक है, इस तरह से करती है। इस तरह से आपके 3 सवाल हुए। और अगली वीडियो आपको अब 2 दिन बाद मिलेगी। पहले और क्लास 10th की वीडियो होगी, इसके बाद तो 9th की फिर मिलेगी त्रिभुज की। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जितना सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो मैं आपको और वीडियो अच्छी से बना के दूंगा और पूरी मैथ आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।